यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे नहम्याह की किताब 4 अध्याय, उसका हम देखेंगे 15 पद को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो है उस नहम्याह के शत्रुओं की युक्ति को निष्फल के, है ना, उन्होंने जो है युक्ति बनाई थी कि नहम्याह को जो है उस शहरपनाह को जो वह बना रहा था यरूशलेम की शहरपनाह, उसको जो है बनाने नहीं देंगे करके उन्होंने जो है कई युक्तियों को जो है रचा था और नहम्याह को भी जो है नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने जो है सोच विचार किया था। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी सारी योजनाओं पे पानी फेर दिया। तो उसी तरह से आज जब हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, उसने हमको जो है अपने महिमा के लिए जो है अलग किया है और अपने कामों में हमको जब लिए चल रहा है, तब जो है शत्रु क्या करता है, उन कामों को रोकने के लिए कई प्रकार की युक्ति योजनाओं को रचता है। लेकिन परमेश्वर जो है हमारी ओर से लड़ता है और उन जो है युक्ति योजनाओं को असफल कर देता है। इसलिए आज हमको शत्रुओं को देख करके मन कच्चा करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर जिस काम के लिए हमको लिए चल रहा है, जिस मार्ग में हमको लिए चल रहा है, उसमें जो है हमको निरंतर आगे बढ़ते जाना है। हमारा परमेश्वर जानता है कि कब किसको किस प्रकार से जो है हैंडल करना है, किस प्रकार से किसके साथ निपटना है, उसको जो है अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए आज हमको चिंता करने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने लक्ष्य पर जो है अपना ध्यान बनाए रखना है, ताकि जो है हम जो है सुस्त ना हो जाए, हम ठंडे ना पड़ जाए। क्योंकि जब हमारा ध्यान भटकता है, उन उठने वाली उन विरोध की बातों की ओर हमारा ध्यान जाता है, या हमारे विरुद्ध में किए जाने वाले जो है लोगों के द्वारा षड्यंत्र की ओर ध्यान जाता है, तो जो है हमारा मन क्या है, कच्चा हो जाता है। एक जो है हमारे अंदर का जो उत्साह रहता है, आनंद रहता है, वो जो है चला जाता है, जिसके कारण हम जो है कई बार आगे बढ़ने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए आज हमको चाहिए कि हमारे विरुद्ध में शैतान के द्वारा किए गए युक्ति योजनाओं की ओर ध्यान देने से बढ़ कर के जो है परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है, किस काम को वह करवाना चाह रहा है, उस पर हमको जो है ध्यान देना है। क्योंकि जो है हमको अपने संसार में जो है के दिनों में अपने जीवन से परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए कामों को पूरा करना है, ताकि जो है हम उसके विश्राम में जो है एक दिन बड़े आनंद और हर्ष के साथ प्रवेश कर सकें। इसलिए आज हमको चाहिए कि अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए कामों को जो है करने में लगाएं। अपने मन हृदय को विचलित ना होने दे, खेदित ना होने दे, निराश ना होने दे, निरुत्साहित ना होने दे। लेकिन जब कभी अगर ऐसी परिस्थिति आ भी पड़ती है, तो ऐसे समय में जो है हम परमेश्वर की दुहाई दे। परमेश्वर नीचे हमारी सुधि लेगा। जिस प्रकार से रस जो है अपने जीवन में जब पानी पर चलते हुए डूबने लगा, तो फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसने जो है यीशु मसीह को पुकारा और यीशु मसीह ने उसके हाथों को थाम लिया और उसको उठा के खड़ा किया। तो कहने का मतलब आज हमारे जीवन में समस्याएं उठ सकती हैं जब आज हम प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे समय में जब हम उनको देख करके डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो ऐसे समय में हमको क्या करना है, यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। वो हमको क्या करेगा, फिर से उठा के खड़ा करेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु हमें शरीर की तो सहायता कर प्रभु जी के शैतान की प्रभु जी रची गई युक्ति योजनाओं की ओर नहीं, परंतु सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आपकी ओर ध्यान दे सके। प्रभु हमारे मनों को विचलित होने से तो बचा प्रभु। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिसको आपने प्रभु जी को विशेष काम को सौंपा है प्रभु जी, और ये भाई प्रभु जी उसे प्रभु जी कर रहा है प्रभु। लेकिन अब प्रभु इसके विरुद्ध में कई बातें प्रभु जी उठ खड़े हुई हैं प्रभु जी, जिसके कारण वह भयभीत है। प्रभु इस भाई की सहायता कर प्रभु, कि प्रभु जी मनुष्य का भय ना खाए, लेकिन प्रभु तुझ पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ सके। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु, जो हालात और परिस्थितियों के कारण प्रभु तेरे द्वारा सौंपे गए कार्यों में, योजनाओं में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। ऐसों की तू सहायता कर प्रभु के। प्रभु जी अपने आप को तेरे लिए समर्पित करके प्रभु तेरे पीछे संपूर्ण हृदय से चल सके। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ पापा, जिसके प्रभु जी दाहिने आँख में प्रभु जी कुछ समस्या है, जिसके कारण प्रभु जी इनके आँखों से प्रभु जी लगातार प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर पानी प्रभु जी बाहर बहते रहता है। प्रभु इस भाई की तो सुधि ले प्रभु जी, और इसी वक्त प्रभु तेरे चंगा करने वाली सामर्थ इनके आँखों में यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए, और यीशु के नाम से भाई पूरी रीति से अच्छा
आशीर्वाद हो जाए। तूने प्रार्थना सुना, उसको धन्यवाद। धन्यवाद साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय।